नमस्कार दोस्तों, मैं सागर आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर गोल्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जानते हैं कि आज बुद्धू भगत जी का शहादत दिवस है, तो सबसे पहले हम भारत माँ के वीर सपूत, अमर शहीद, महान क्रांतिकारी बुद्धू भगत जी के बलिदान दिवस पर उन्हें कोटि कोटि नमन एवं प्रणाम करते हैं। तो चलिए आज हम वीर बुद्धू भगत जी के बारे में, उनके शहादत के बारे में, उनकी वीर गाथाओं के बारे में विस्तार से जानेंगे। और आगामी जेपीएससी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो इसमें भी इनके जीवन से बनने वाले प्रश्नों को आप अगर इसको ध्यान से सुनेंगे तो सारे प्रश्नों का उत्तर आपको मिल जाएंगे। तो मेरी बातों को वीडियो के अंत तक सुनना है, आत्मसात करना है और जो भी इम्पोर्टेंट बिंदु हैं उनको आप नोट भी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग पहले बढ़ते हैं। वीर बुद्धू भगत जी का जन्म 17 फरवरी 1792 को रांची जिला के चान्हो प्रखंड के सीलागाय गांव में हुआ था। वे उरांव जनजाति से थे। उनका परिवार का पेशा खेती बाड़ी था। दूसरा है 13 फरवरी 1832 ईस्वी को कोल विद्रोह के नायक वीर बुद्धू भगत अंग्रेजों से लड़ाई लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गए। देखिए, दो चीज़ों का आपको ध्यान रखना। सबसे पहले आपके उनका जन्म कब हुआ था और मृत्यु कहाँ पे हुई थी, कहाँ जगह का क्या नाम था, कौन सा गांव था, प्रखंड था, जिला था, किस जनजाति से, ये बहुत ही बेसिक नॉलेज है जिनकी जानकारी तो आपकी होनी ही चाहिए। तो यह झारखंड के राजधानी रांची के चान्हो प्रखंड के थे और चान्हो प्रखंड के अंतर्गत एक गांव आता है सीलागाय, वहीं के रहने वाले थे और एक उरांव जनजाति के थे। 13 फरवरी 1832 को इनको कोल विद्रोह के दौरान वीरगति प्राप्त हुई थी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। कोल विद्रोह के नायक अमर शहीद बुद्धू भगत ने अंग्रेजी दमन को खुलकर विरोध किया था। वर्ष 1831-32 के दरमियान छोटा नागपुर को विदेशी दमन से मुक्त करवाने के लिए यहाँ के जनजातियों के साथ मिलकर आंदोलन का बिगुल भी फूंका था। तो हमारे झारखंड में ऐसे बहुत से वीर शहीद हुए हैं जो छुपे हुए हैं और जिनको लगता है कि हम नहीं जानते, लेकिन उन्होंने बड़ा ही काम किया है देश के आज़ादी के आंदोलन के समय। तो अगर इनके बारे में आप जानोगे तो लगेगा कि झारखंड में ऐसे वीर शहीद थे जिन्होंने देश के आज़ादी के साथ साथ ऐसे छोटे छोटे इलाके से थे जिनके अंदर बड़ा जोश और जुनून भरा हुआ था। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। विद्रोह को लड़का विद्रोह के नाम से जाना जाता था। देखिए, कभी भी कोई विद्रोह पूछ दिया जाए तो इस विद्रोह को किस नाम से जाना जाता था? लड़का विद्रोह के नाम से जाना। इसमें मुंडा, उरांव, हो इत्यादि कई जनजातियां शामिल थे। आदिवासी में बहुत सारी उपजातियां हैं, उनमें ही मुंडा, उरांव, हो इत्यादि हैं, वही जनजातियां इसमें शामिल थी लड़का विद्रोह में। अभी मैं आगे एक वीडियो बना रहा हूँ मुंडा शासन व्यवस्था पे। उसमें हम लोग मुंडा शासन व्यवस्था की शुरुआत कैसे हुई थी सारे को विस्तार में जानेंगे। इसलिए स्टडी फॉर गोल के साथ आपको जुड़े रहना है। जब तक जेपीएससी का प्रीलिम्स आप नहीं दे देते हैं तब तक तो कम से कम आपको हर एक वीडियो को एकदम सिलसिलेवार ढंग से देखना है जिसमें मैं बात करूँगा। तभी मैं बात कर रहा हूँ लड़का विद्रोह के बारे में, जिसमें मुंडा, उरांव, हो इत्यादि जनजाति शामिल थे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। वीर बुद्धू भगत तीर चलाने में खासे दक्ष माने जाते थे। जैसे आपने कौरव और पांडवों में अर्जुन तीर चलाने में माहिर थे, उसी तरह क्या थे, वीर बुद्धू भगत तीर चलाने में खासे दक्ष माने जाते थे। वे शिकार के काफ़ी शौकीन रहे। बचपन में गांव के आसपास के जंगलों में बकरियां चराने के लिए जाते थे। तो वे कम समय में कई कारणों से इतने प्रसिद्ध हो गए थे कि लोगों को ऐसा लगने लगा कि उन्होंने किसी प्रकार की दैवीय शक्ति पर। कुछ बच्चे देखते होंगे हमारे आसपास होते हैं जो बचपन में उनको देख के लगता है कि उनकी प्रवृत्ति, उनका सीखने का, उनका काम करने का तरीका देख के लगता है, लोग उसे कहते हैं कि आगे चल के बड़ा ही अच्छा काम करेगा। वैसे ही हमारे बुद्धू भगत जी भी बचपन से बड़े ही प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति थे। कोयल नदी के किनारे इनका गांव होने के कारण नदी की तरह सदा बहते रहने की प्रवृत्ति थे। अगर गांव पूछे किस नदी के किनारे इनका गांव बसा हुआ था तो कोयल नदी के किनारे इनका गांव बसा हुआ था। ये भी आपको ध्यान रखना है। उन्होंने कभी भी अन्याय को बर्दाश्त नहीं किया। बुद्धू भगत बचपन से ही जमींदारों और अंग्रेजी सेना की क्रूरता देखते आए थे और उन्होंने देखा था कि किस तरह तैयार फसल जमींदार जबरदस्ती उठा ले जाते हैं। गरीब गांव वालों को कई दिनों तक चूल्हा नहीं जलाना पड़ता था और जंगल की रक्षा के लिए जब सैकड़ों की तादाद में आदिवासियों ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ लोहा लेने का संकल्प लिया तो उन्हें वीर बुद्धू भगत जैसा नेतृत्वकर्ता मिला। देखिए, अगर एक अच्छा नेतृत्वकर्ता अगर हमारे साथ हो तो कोई भी सफलता हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो आदिवासियों के लिए बुद्धू भगत जी एक अच्छे नेतृत्वकर्ता थे। लीडरशिप क्वालिटी इनमें थी जिन्होंने सबको जोड़े रखा था और यही संघर्ष को आगे लेकर अब बढ़ा। अपने दस्ते को बुद्धू ने गोरिल्ला युद्ध के लिए
प्रशिक्षित किया। विद्रोह के लिए इनके पास अपर्याप्त जन समर्थन था। जैसे जैसे इन्होंने लोगों का समूह बनाना शुरू किया, ये उन्हें गोरिल्ला युद्ध के लिए प्रशिक्षित भी करते रहे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किस तरह का प्रशिक्षण इन्होंने अपने आदिवासी ग्रुपों को दिया था, तो गोरिल्ला युद्ध का प्रशिक्षण दिया था। वीर बुद्धू भगत बेहतरीन घुड़सवार में से थे। उन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई में अपनी सारी ताकत झोंक दी थी। घने जंगल और दुर्गम पहाड़ियों का फायदा उठाकर कई बार अंग्रेजी सेना को परास्त किया था। कई बार पूछा जाता है, प्रश्न ऐसे बनते हैं कि वीर बुद्धू भगत किस तरह के सवार थे, घोड़सवार थे, हाथी सवारी थे, या फिर किस तरह के सवारी थे। तो आप अगर छोटे छोटे बिंदु को अगर ध्यान से सुनोगे तो क्या होगा कि आप प्रश्न जब अगर घुमावदार आते हैं तो आप समझ जाओगे नहीं, घोड़सवार सर बता रहे थे या डिस्क्राइब कर रहे थे, तो उन्होंने घोड़सवार का नाम लिया था। तो छोटे छोटे, क्योंकि अब क्या होते हैं प्रश्न, क्योंकि अब तो कंपटीशन बढ़ गया, तो प्रश्न आपको आसान मिलेंगे नहीं। अब प्रश्नों से प्रश्न कैसे बनता है वो पूछा जाता है, तो आपको छोटी छोटी बिंदुओं को ध्यान में रखना है। इसलिए मैंने इस डिस्क्रिप्शन में ऑप्शन वाले प्रश्न नहीं रखे हैं, मैंने विस्तार से बात किया है। अगर आप इस वीडियो को एक बार दो बार ध्यान से देखोगे तो सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन मैं लाता हूं आप लोगों के लिए, वो सारे प्रश्न इसी के अंदर छुपे हुए। अन्याय के खिलाफ विद्रोह देखकर अंग्रेजी सरकार और जमींदार कांप उठे। वीर बुद्धू भगत ने गांव में घूम घूम कर अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष जारी रखने के लिए लोगों को प्रेरित किया। जल्द ही अंग्रेजों को पता चल गया था कि बुद्धू को पकड़े बिना आदिवासी विद्रोह को दबाना असंभव है। और अंग्रेज समझ गए थे, अगर जब तक बुद्धू भगत जैसा नेतृत्व करता आदिवासियों के साथ है, हमें उन पर विजय प्राप्त करना बड़ा ही मुश्किल काम है। ये तो अंग्रेजी हुकूमत उनको पकड़ने के लिए इनाम राशि 1000 रुपये तय कर दी थी। यानी हम 18वीं सदी की बात करें, उस समय 1000 रुपये तय कर दी गई थी और तमाम प्रयत्न शुरू कर दिए गए थे कि उन्हें किसी भी हालत में पकड़ना है। अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं, अंग्रेजों ने जब सिलागाय यानी कि सिलागाह कहाचानों में चारों तरफ से घेरने का मंसूबा बनाया, तो वीर बुद्धू भगत को क्या लगा, अपने लोगों से पहले इस बात का पता चल गया था। उन्होंने अपने ही लोगों को तैयार रहने के लिए कहा और अंग्रेजों पर वार करने की योजना बनाई। मतलब बड़े ही ये नेतृत्वकर्ता के साथ साथ सारी जानकारियों को अपने साथ लेकर चलते थे, इसलिए वो अंग्रेजों से हमेशा कितने बार बचे। अब 13 फरवरी 1932 को जब अंग्रेजी सेना सिलागाय आ धमकी थी, तो वीर बुद्धू भगत के नेतृत्व में उनको सैकड़ों आदिवासियों के तीव्र विरोध का सामना करना पड़ा था। किन्हें? अंग्रेजों को करना पड़ा था। और आदिवासी आंदोलनकारियों ने उन पर तीरों की वर्षा कर दी थी, क्योंकि उस समय तो बंदूक और गोला बारूद की तो ऐसा था ही नहीं। हमारे आदिवासी भाई, उनके पास अपना हथियार था, तीर धनुष कुल्हाड़ी ही उनके अपने हथियार होते थे। और सैकड़ों लोगों ने तलवार टांगी परंपरागत हथियारों से अंग्रेजों को डटकर मुकाबला किया। और अंग्रेजों ने भी इस विद्रोह को कुचलने के लिए जमकर अमानवीय तरीके अपनाए, अंधाधुंध गोलियां चलाने लगे। बावजूद भी पारंपरिक हथियार द्वारा सभी लोगों ने अंग्रेजों का अच्छे से सामना किया और अंततः जीत हासिल की। कहा जाता है कि वीर बुद्धू भगत को पकड़ पाना तथा मार पाना असंभव था, परंतु वे अपने बेटों की मृत्यु हो जाने से अंदर से कमजोर पड़ गए थे। क्या होता है, इंसान बड़ा इमोशनली होता है। अगर वो अपने खो जाते हैं तो अपने आप को कितना भी मजबूत प्रस्तुत करने का प्रयास करे, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर से वो कमजोर हो जाता है। ऐसा ही वीर बुद्धू भगत जी के साथ हुआ। बेटों की मृत्यु हो जाने से वो कमजोर पड़ गए और क्या हो गया, इससे पहले उन्होंने अपने अदम्य साहस को परिचय देते हुए अंग्रेजों को खूब छक्के छुड़ाए थे। फलस्वरूप कोल विद्रोह, अभी एक पॉइंट और आ रहा है, कोल विद्रोह। तो कोल विद्रोह में सैकड़ों आंदोलनकारियों ने क्या किया था, सिलागांव में मार दिए गए थे, हजारों घर जला दिए गए थे, हजारों की संख्या में पशुधन जब्त किए गए थे, हजारों किसानों के अनाज जला दिए गए थे कोल विद्रोह के दौरान। कहा जाता है कि आदिवासियों में भय उत्पन्न करवाने के लिए वीर बुद्धू भगत के बलिदान के बाद भी अंग्रेजों ने अमानवीय तरीके अपनाए थे। मतलब उन पर लंबे समय तक भय रहे। यार ऐसा वीर बुद्धू भगत जैसा और कोई जन्म ना ले और कोई ऐसा नेतृत्व करता आगे फिर ना निकले आदिवासियों के बीच में। इसलिए बड़ा ही भयावह तरीके से, अमानवीय तरीके से अंग्रेजों ने क्रूरता दिखाई और आदिवासियों को शोषण करने का प्रयास किया। और उनके द्वारा शुरू गई क्रांति की मशाल की लोग कभी धीमी ना पड़े, इसलिए इतिहास के पन्नों में उनकी शहादत दिवस को स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज किया जाता है। और पूरे झारखंड में इनका आज के शहादत दिवस के दिन या इनके जन्म दिवस के दिन बड़े धूमधाम से इनको याद किया जाता है और लोगों को प्रेरित किया जाता है कि आप कहीं भी रहे, जहाँ भी अपने समाज में रहें, एक नेतृत्व, अच्छे नेतृत्वकर्ता के साथ समाज को साथ में लेकर काम करें। सिलागाय टोंगरी वीर बुद्धू भगत की वीरता का आज भी गवाह है। तीर धनुष में निपुण वीर बुद्धू भगत की वीरता का साक्ष्य है। यानी सिलागांव टोंगरी आज भी जो चारणों में स्थित है, बड़ा ही सम्मान से उस गांव का नाम झारखंड के इतिहास में दर्ज है। वीर
पानी, झरना, जहाँ उन्होंने तीर चलाया था, हम उनके बलिदान, मातृभूमि के प्रति प्रेम, इनकी वीरता, शौर्य और अदम्य साहस को कभी भूल नहीं सकते। उनकी वीरता की कहानी पढ़ी पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को दिलो दिमाग में और हृदय में हमेशा संजोए रखेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ झारखंड के वीरों की बहादुरी की गाथाओं से भला कौन परिचित नहीं हो पाएगा। आप देख सकते हैं, भगवान बिरसा मुंडा से लेकर सिद्धू कान्हू जतरा से लेकर आप जिनकी भी बात करें, इतिहास के पन्नों में ऐसे वीरों की बड़ी तादाद है जिन्होंने अपनी मातृभूमि की आन बान और शान के लिए संघर्ष किया, अपने प्राणों की न्यौछावर कर दी। कई वीर महानायकों के योगदान और संघर्ष के बारे में अक्सर पूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती और हमें लगता है कि ये वीर तो छोटे मोटे होंगे, लेकिन अगर सही से गहराई से अध्ययन किया जाए और इतिहास के पन्नों को निचोड़ा जाए तो आप देखोगे कि एक महान योद्धाओं, महान वीरों, देशभक्तों से हमारा झारखंड परिपूर्ण है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं पुनः वीर बुद्धू भगत जी को धन्यवाद और प्रणाम नमन करता हूं और आप सभी को वीडियो के अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।